आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। शायद आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि महात्मा गांधी हाई बीपी के शिकार थे और उनका जो उच्च रक्तचाप है, हाई ब्लड प्रेशर है, वो खतरे के निशान, जिसको आज फार्मास्यूटिकल कंपनियां और मेडिकल साइंस खतरे के निशान के पार मानती है, उस खतरे के निशान के पास रहता था। महात्मा गांधी का ब्लड प्रेशर 194, 130 और 220, 110 तक पहुंच गया था। यह रक्तचाप, यह ब्लड प्रेशर 26 अक्टूबर 1937 और 19 फरवरी 1940 को दर्ज किया गया था, जो उनकी किताबों में, उनकी जीवनियों में प्रकाशित है। महात्मा गांधी को हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप निरंतर रहता था। वे एक आंदोलनकारी थे। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने आंदोलन किया रंगभेद के खिलाफ, और हमारे देश में आजादी की लड़ाई में उनका महत्वपूर्ण स्थान रहा है, महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और उन्होंने अहिंसक तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ अपना आंदोलन किया। तो जो आंदोलनकारी होता है और पॉजिटिव सोचता है, सकारात्मक सोचता है और उसके लिए तनाव करता है, यानी जो प्रशस्त क्रोध या प्रशस्त तनाव जिनके मन में रहता है, उनका बीपी हमेशा हाई रहता है, लेकिन उनको एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जिस तरह का एक खतरा बताया जाता है कि यदि बहुत ज्यादा हाई बीपी हो गया तो आपका जो हेमरेज हो सकता है, हार्ट फेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी कोई परिस्थिति उनके साथ नहीं बनी और उन्होंने कभी भी अंग्रेजी दवाइयां नहीं ली। महात्मा गांधी के स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ खास बातें हैं, जैसे उनको 3 बार मलेरिया हुआ। उन्होंने 1919 में पाइल्स और 1924 में अपेंडिसाइटिस का इलाज कराया था, लेकिन नेचुरोपैथी से, एलोपैथी से नहीं। महात्मा गांधी हमेशा नशीली दवाओं से दूर रहते थे, एलोपैथी से दूर रहते थे। महात्मा गांधी बीमारी को पाप का नतीजा मानते थे कई बार, और कहते भी थे। तो ये एक स्वाभाविक रूप से उनकी प्रतिक्रिया थी। हालांकि ऐसा नहीं होता हमेशा कि पाप का नतीजा होता है। कई बार जो है तनाव कई कारणों से हो जाता है, कई कारणों से खान पान में विकृतियां आ जाती है। कहीं का पानी सूट करता है, नहीं करता है, कहीं का खान पान सूट करता है, नहीं करता है। आदमी कई बार बाहर भी खाने को मजबूर होता है, तो उसके कई कारण हो सकते हैं। लेकिन वो हमेशा ऐसे कह देते थे कि भाई मेरे पाप का नतीजा है, मैंने कुछ पाप किया होगा जिसके कर्मों का फल मुझे मिल रहा है, या मैं बीमार हूं। लेकिन महात्मा गांधी हमेशा प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा लेते थे। उन्होंने कभी भी एलोपैथी मेडिसिन नहीं ली। ये खास बात ध्यान में रखने की है। उनका मनोबल मजबूत था, और जिन लोगों का विल पावर स्ट्रॉन्ग होता है, जिनका मनोबल मजबूत होता है, उनको उच्च रक्तचाप की जो ये सीमा है, ये जो मर्यादा है ना, कि इतना बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको मैं बता दूं मेरे बारे में, मेरा बीपी 180 से लगा करके और 210 तक के बीच में रहता है अधिकांशतः। 180 से लगा करके 210 तक ऊपर वाला, और प्राय करके 200 के आसपास रहता है। 190 से 200 के बीच में झूलता रहता है। और नीचे का जो मेरा बीपी है वो 95 से लगा करके 106 तक, या कई बार 110 तक भी गया है। तो ये हमेशा मेरा बीपी रहता है। इस समय भी मेरा बीपी उसी श्रेणी में है। अभी इस समय में 198 है ऊपर का, और नीचे का मेरा 103 है। तो बीपी हमेशा इस तरह से रहता है। लेकिन ये मनोबल इसके साथ में, मेरी धर्म सहायिका है, उनका भी बीपी इसी तरह से रहता है। मेरे को तनाव रहता है थोड़ा सा, वो आप ही लोगों के लिए तनाव रहता है कि मैं कैसे इस तरह का कुछ करूं कि जिससे मैं अधिक से अधिक लोगों को स्वास्थ्य लाभ दे सकूं, अधिक से अधिक लोगों को बीमारियों के झगड़न से बाहर निकाल सकूं। और उसी के लिए सोचता रहता हूँ। उसी के लिए कई बार तनाव रहता है, बहुत सारे तनाव रहते हैं। काम का प्रेशर भी रहता है, सवेरे जल्दी से लगा करके देर रात तक रहता है। और
हमारी धर्म सहायिका को मेरी चिंता रहती है, मेरा तनाव रहता है, इसलिए उनका बीपी बढ़ा रहता है। वो शारीरिक रूप से थोड़ी कमजोर भी है, लेकिन उनका मनोबल बहुत तगड़ा है, मनोबल बहुत मजबूत है, उनका भी बीपी इसी तरह से रहता है। तो बीपी को आप एकदम अपने ऊपर इस तरह से टेंशन में मत लाइए, कौन मेरा बीपी बढ़ गया है, घबराने की जरूरत नहीं है, उसको मैनेज करने की जरूरत है। यदि आप उसको सही ढंग से मैनेज करेंगे तो हमने बहुत सारे तरीके बताए हैं, खान पान संबंधी बहुत सारी चीजें बताई है, जिससे आप हाई ब्लड प्रेशर को या लो ब्लड प्रेशर को बहुत आराम से मैनेज कर सकते हैं और उसको नियंत्रण में रख सकते हैं। उसके लिए किसी प्रकार की मेडिकेशन की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो आराम से उस खान पान में अपना बदलाव लाइए, थोड़ा सा लाइफस्टाइल को बदलिए और अपने बीपी को संतुलित रखिए, बीपी को मैनेज करके रखिए। इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कृपया मेरे को सहयोग करें, ताकि मैं अधिक से अधिक जो मेरी चिंता है या मेरा तनाव है जिसकी वजह से मेरा बीपी है, तो मेरे बीपी को ठीक करने वाले आप ही लोग हैं। यदि आप लोग चाहें तो थोड़ा सा मेरा जो वीडियोस हैं, जितने भी वीडियोस हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे, तो मेरा बीपी अपने आप नॉर्मल रह जाएगा। या नॉर्मल नहीं भी रहेगा तो मैं बहुत खुश मिजाज रहूंगा और लंबे समय तक आपके लिए कुछ कर पाऊंगा। धन्यवाद।